हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन की तरफ से जो एग्जाम हुआ था विभिन्न पोस्ट का, जिसपे मैंने पिछला वीडियो भी बनाया था, जिसपे आपका आया था कि स्कोर कार्ड ऑफ बीएसएफसी 2022। तो आज है डेट 2 सितंबर 2023 और आज एक अपडेट आई है बीएसएफसी की तरफ से, जो आप देख सकते हैं 3 अपडेट आई है। ये अपडेट बेसिकली है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जो बहुत सारे दोस्तों का सवाल था कि मुझे इतना नंबर आ रहा है तो क्या मेरे चांसेस हैं, ये मुझे इतना नंबर आ रहा है, मेरा इतना रैंक है, मैं क्वालिफाइड हूँ, तो ये क्या चांसेस हैं और इस कैटेगरी का कट ऑफ कितना गया है, और मतलब बहुत सारे इस तरीके के सवाल थे। तो सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जिससे ये दिया गया है इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, और जो पोस्ट है आपका विभिन्न पोस्ट के लिए। तो चलिए हम लोग इस पे क्लिक करते हैं और देखते हैं। ये रहा नोटिस आपका, जो कि आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 2022-10 के अंतर्गत, और ये डेट दिया गया है। इसमें आप देखिए कि बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधीन सहायक प्रबंधक, सहायक लेखा पदाधिकारी और जो भी विभिन्न पोस्ट थे उनका ऑनलाइन सीबीटी टेस्ट हुआ था, और उनके सीबीटी के आधार पर जो पात्रता सत्यापन एवं मूल प्रमाण पत्रों की जांच हेतु, मतलब ये साफ दिया गया है कि इसमें इंटरव्यू नहीं होगा, इसमें बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और सिलेक्शन ये हम देखते हैं, इसमें कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी दिया गया है विभिन्न पोस्ट का। तो आप देखिए, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि 14/8/2023 को इसका सीबीटी का रिजल्ट आया था। तो चलिए हम लोग दूसरा, इस नोटिस में ऐसा कुछ खास दिया गया नहीं है, तो हम लोग दूसरा नोटिस देखते हैं, जो कि है डिटेल्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। यहाँ पे दिया गया है अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम, मतलब कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसका प्रोग्राम दिया गया है कि किस डेट को होगा और क्या टाइमिंग होगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इसमें दिया गया है असिस्टेंट मैनेजर जो पोस्ट है उसके रिगार्डिंग, और ये दिया गया है डेट एंड टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये आपका दिया गया है कैटेगरी DQ है, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका 5 सितंबर 2023 और सुबह 10 बजे से। तो कितने देर तक चलेगा ये तो आपको वहां जाके ही पता चलेगा। डिटेल्ड ये एडवर्टीजमेंट और जो नोटिस है मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप डाउनलोड करके। ये दिया गया है सबके रोल नंबर वाइज। तो जिन जिन लोगों का आपने रिजल्ट चेक किया था, स्कोर चेक किया था, उसमें क्वालिफाइड दिखा रहा है, तो आप इस नोटिस में जाके आप अपना रोल नंबर वाइज, अपने कैटेगरी वाइज आप देख लीजिए। तो ये दूसरा आपका दिया गया है अनरिजर्व का, जो कि है आपका 5 सितंबर, वो भी सुबह 10 बजे से ही होगा। ये कैटेगरी दिया गया है अनरिजर्व। आइए अब हम आगे देखते हैं। ST के कैटेगरी का आपका दिया गया है, मात्र एक कैंडिडेट है, उनका दिया गया है। फिर SC का आपका दिया गया है इतने सारे कैंडिडेट। EBC में आपका दिया गया है सबका, आप देख लीजिए, ये यहाँ से आपका डेट चेंज हो जाता है। ये 6 सितंबर, ये भी 6 सितंबर है, ये भी 6 सितंबर है। EBC कैटेगरी का 6 सितंबर, BC कैटेगरी का 7 सितंबर से। तो आपका 5 तारीख से शुरू हो रहा है, 7 तारीख तक आपका असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए आपका चल रहा है। सब कोई अपना कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा, रोल नंबर डाल के कि किस टाइमिंग में आपका पड़ा है। और दूसरा, फिर उसके चलिए हम लोग दूसरा पोस्ट के लिए देखते हैं, जो कि है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। इसमें भी आपका देख लीजिए दिया गया है DQ कैंडिडेट के लिए, कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व के लिए, फिर SC के लिए, EBC के लिए, BC के लिए। यहाँ आपका टाइम दिया, डेट दिया गया है, टाइम दिया गया है। आप सबके अपना रिस्पेक्टिव रोल नंबर डाल के जिनका क्वालिफाइड हो गया है वो आप देख लीजिएगा। फिर तीसरा है आपका अकाउंटेंट पोस्ट के लिए। इसमें देख लीजिए ये सारा वही चीज दिया गया है। अब एक एक डिटेल करके मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चौथा है आपका क्वालिटी कंट्रोलर के लिए। इसमें देख लीजिए आपका सब कुछ। पांचवा है आपका LDC में आप देख लीजिए कितने कैंडिडेट ने। यहाँ दिया गया है ST में नील, मतलब कोई क्वालिफाइड नहीं हुआ है। SC में, EBC में कोई क्वालिफाइड नहीं हुआ है, तो मतलब उन लोगों का CBT में भी दिखा रहा होगा डिस्क्वालिफाइड। तो जिनका क्वालिफाइड दिया गया है वो आप यहाँ से आप देख लीजिए, कंफर्म हो लीजिएगा। उसके बाद आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये एक अच्छी चीज है जो बहुत सारे दोस्तों का सवाल था कि कट ऑफ। तो ये आपका पोस्ट वाइज कट ऑफ दिया गया है। तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा था स्कोर कार्ड में कि अनरिजर्व का रैंक दिया गया है, फिर कैंडिडेट के कैटेगरी का रैंक दिया गया है, तो उसमें समझ नहीं आ रहा कि कट ऑफ कितना गया है। लोग अनुमान लगा रहे थे विभिन्न तरीके का। तो यहाँ पे ये ऑफिशियली इन्होंने अपना रिलीज कर दिया। आइए देखते हैं अनरिजर्व का जो कट ऑफ रैंक है 355, मतलब जिन कैंडिडेट का अनरिजर्व कैटेगरी में अगर 355 रैंक के नीचे है, मतलब वो क्वालिफाइड है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और उनका कट ऑफ मार्क्स था 65।
तो ये तो अनुमान बहुत लोगों का सही हुआ कि इस असिस्टेंट मैनेजर में 65 से ज़्यादा जो क्वेश्चन का लेवल था उससे आपका ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने की उम्मीद है। दूसरा देखते हैं अनरिजर्व फीमेल में, ये आपका रैंक है 118 और 54 मार्क्स जिनका आ रहा है वो क्वालिफाइड है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो ये आप देख लीजिएगा, डिटेल सब कुछ दिया गया है, सबके जो डाउट्स थे कि कितना कट ऑफ गया है वो क्लियर हो गया। दूसरा आपका पोस्ट है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, उसका भी आपका कट ऑफ रैंक आपका कैटेगरी का और फिर उसके कट ऑफ मार्क्स भी दिया गया है। तीसरा आपका अकाउंटेंट, ऐसे ही सारा पोस्टों का, क्वालिटी कंट्रोलर का और आपका एलडीसी का भी दिया गया है। इसमें क्या है, बहुत दोस्तों का कमेंट आ रहा था जो लास्ट वीडियो मैंने डाला था स्कोर कार्ड के रिगार्डिंग, उसमें कि उनके टाइपिंग में इतने मार्क्स हैं लेकिन फिर भी डिस्क्वालीफाइड दिखा रहा है। तो आप देखिए इनमें कट ऑफ मार्क्स क्या दिया गया है, बाकी किसी का तो रिलीज ही नहीं किया है। अब ये क्या है ये तो आयोग ही जाने। आइए इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देखना है, जो कि है आपका जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस दिन हमें क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। तो इस पे मैं डिटेल्ड एक अलग से कल मैं वीडियो बना दूंगा, हालांकि अभी मैं इसे शॉर्टकट में बता देता हूँ। और ये नोटिस मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, वहां आप डाउनलोड करके पढ़ के, और अगर आपको कुछ कंफ्यूजन होता है तब आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे इक्लिप्स एजुकेशन पे मैं आपको डिटेल बता दूंगा। ये शॉर्टकट में मैं बता देता हूँ। जनरली जो आपका सीबीटी में जो आपने एडमिट कार्ड लेके गया था वहां पे पंच किया गया होगा, एडमिट कार्ड पे इनविजिलेटर का सिग्नेचर होगा, वही एडमिट कार्ड चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको दूसरा कॉपी निकाल के ले जाना है। जैसा इनके हिसाब से दिया गया है, ओरिजिनल एडमिट कार्ड फॉर ऑनलाइन सीबीटी टेस्ट जो हुआ था, फिर ओरिजिनल मार्कशीट आपका मैट्रिकुलेशन का, फिर जनरल जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जॉब में होता है, ओरिजिनल मार्कशीट आपका मार्कशीट एंड इंटरमीडिएट का, फिर उसके बाद एनओसी अगर आप कहीं किसी जगह जॉब कर रहे हैं तो, कास्ट सर्टिफिकेट जो भी कैटेगरी में है उनको कास्ट सर्टिफिकेट। अब ये कास्ट सर्टिफिकेट आपका ये होना चाहिए, मुझे जहां तक लगता है बिहार गवर्नमेंट ये कर रही है, जब एडवर्टीजमेंट निकला था इसका उससे पहले का बना होना चाहिए, उस डेट से पहले का बना होना चाहिए। अब ये देखते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाइए, अब वहां पे ये लोग क्या करते हैं ये तो डिटेल एडवर्टीजमेंट में देखना होगा और कहीं सोर्सेज से मैं पता करता हूँ। अगर इस पे कुछ मिलता है तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा। फिर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो, अगर ये डिसेबल्ड कोई कैंडिडेट हैं तो उनको ये सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना होगा। लेटेस्ट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, अच्छा हाँ यहाँ दिया गया है लेटेस्ट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इशूड बाय डीएम, एसडीओ, सिविल सर्किल ऑफिसर, जो भी परमानेंट रेसिडेंट स्टेट ऑफ बिहार के हैं। फिर आपका एज रिलैक्सेशन के लिए ओरिजिनल सर्टिफिकेट हो गया। ओरिजिनल एक्सपीरियंस अगर कोई है तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज इसमें जैसा इस पोस्ट का जो एलिजिबिलिटी था उसमें ऐसा कुछ दिया नहीं गया था। फ्रीडम फाइटर का यहाँ दिया गया है कि उनके जो ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर हैं तो वो भी अपना ये लगा सकते हैं कोटा सर्टिफिकेट। जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म था, हाँ एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म था जो आपने भरा था वो सेव करके कहीं रखा होगा, उसका प्रिंट आउट चाहिए। और वेरिफिकेशन स्लिप ये हम लोग देखेंगे, इसमें दिया गया है, ये रहा आपका, ये रहा चेक स्लिप एंड बायोमेट्रिक फॉर्म ऑफ बीएसएफसी। तो एक बार इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ ये सब चीज़ दिया गया है। बाकी ये सब दिया गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऐसा नहीं, मतलब ये कहना चाह रहे हैं, ये अभी मैंने पढ़ा है, इसे आप एक बार पढ़ लेना। इसमें ये बोल रहे हैं कि जो भी पोस्ट है उस पोस्ट में कैंडिडेट को जो बुलाया गया है वो नंबर ऑफ पोस्ट से ज़्यादा ही बुलाया गया है, और ऐसा नहीं है कि अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है तो आप अपना सिलेक्शन पक्का समझें, ये बाद में आयोग डिसाइड करेगा। तो इसके अलावा और कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं, अगर कुछ होगा तो मैं आपको जल्द से जल्द इन्फॉर्म कर दूंगा। तीसरा जो है आपका चेक स्लिप एंड बायोमेट्रिक फॉर्म, ये देख लेता हूँ। चेक स्लिप ये कैंडिडेट के द्वारा भरा जाना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एक्चुअली आप करिएगा क्या, इसका 2 प्रिंट ले लीजिएगा, 2 कॉपी ले लीजिएगा
और एक आप खुद भर के जाइएगा और एक ब्लैंक रख के जाइएगा। आप वहां पे अगर कुछ इसमें गड़बड़ी होता है तो आप वहां पे सामने में भर सकते हैं। एक से ज्यादा कॉपी या मल्टीपल कॉपीज अपने पास रखिएगा तो वो सेफ रहेगा, क्योंकि आप जहां बीएसएफसी का ऑफिस जा रहे हैं वहां के आसपास में फोटो कॉपी या कुछ प्रिंट की व्यवस्था है या नहीं है, तो सेफ साइड आप इसकी 1-2 कॉपी लेके ही जाना अपने साथ। तो ये जो यहाँ दिया गया है इसमें आपको अपने हैंडराइटिंग में ही, मतलब जो कैंडिडेट जा रहे हैं उनको खुद ही ये फिल करना है। तो बेसिकली पोस्ट है, नेम, फुल नेम जो सर्टिफिकेट में है, रजिस्ट्रेशन नंबर, रिजर्व कैटेगरी और रैंक है आपका, तो उसी जो स्कोर कार्ड के हिसाब से उसमें आप अपना रैंक फिल कर दीजिएगा। फिर आपका पर्सनल डिटेल्स है, ये जो है ओरिजिनल कॉपीज, ये ऊपर साफ दिया गया है फॉर द यूज ऑफ काउंसिलिंग। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ आप देख सकते हैं सिग्नेचर ऑफ वेरीफाइंग ऑफिसर है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये चेकलिस्ट है। और इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, ये बस आप लेके जाइएगा। अगर आपको बोला जाता है कि हाँ आप खुद भरिए तो वहाँ भर लीजिएगा। और ये तो आपका वेरीफाइंग ऑफिसर ही यहाँ रिमार्क्स या फिर चेक मार्क, ये एक्चुअली चेक बॉक्स है, वो चेक करेंगे कि आपका डॉक्यूमेंट्स जो है वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं। जो भी जैसा कि आप देख सकते हैं सब में दिया गया एज है आपका, फिर ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट एक सर्विसमैन का है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, अगर ये एलिजिबल होगा तो वहाँ पे ये टिक करेंगे, अपना कुछ रिमार्क्स देंगे। ये हमें एज ए कैंडिडेट नहीं फिल करना है। आप देख सकते हैं थंब इम्प्रेशन वहाँ आपको उसके सामने ही लगाना, वेरीफाइंग ऑफिसर। जैसा कि आप देख सकते हैं सिग्नेचर दिया गया है, कैंडिडेट्स फुल सिग्नेचर बिफोर वेरीफाइंग ऑफिसर। तो मतलब ये वेरीफाइंग ऑफिसर के सामने ही सिग्नेचर होगा, इंग्लिश और हिंदी में। ये फॉर्म लेके प्रिंट लेके जाना है और वो वहीं पे अपना वो डिटेल फिल करवाएंगे। बेहतर है 5 मिनट तो लगेगा, आप फिल कर लीजिएगा। बाकी इसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ये भी मैं अटैच कर दूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में, या फिर डायरेक्ट वेबसाइट का ही लिंक दे दूंगा, वहां से डाउनलोड करके अपने टेलीग्राम चैनल पे भी मैं डाल दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि बार बार मैं कह रहा हूँ, आप मल्टीपल कॉपीज इसकी लेके जाइएगा, ताकि अगर एक फॉर्म में गलती हो तो दूसरा फॉर्म आपके पास सेफली पड़ा हो बैकअप के लिए। तो सभी कैंडिडेट को वंस अगेन ऑल द बेस्ट। और अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं सब कुछ प्रिपेयर कर लीजिए, एक फोल्डर बना लीजिए और आज से ही उसको प्रिपेयर करके रखिए। आगे इसी तरीके के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल इक्लिप्स एजुकेशन के साथ बने रहिए। थैंक यू।